तो कोलकाता कांड में इंसाफ कब? इस सवाल के जवाब का देश इंतजार कर रहा है कि कोलकाता की निर्भया को आखिर कब इंसाफ मिलेगा। पिछले 13 दिन से यह सवाल बरकरार है। गम गुस्से से भरे पूरे देश को डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ का इंतजार, और उसी इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देश के अलग अलग शहरों में भी लगातार आप जानते हैं प्रदर्शन जारी है। इस वक्त दो बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। एक कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर हो रहा है, दूसरा प्रदर्शन दिल्ली में राजघाट पर हो रहा है। तो कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स, उसके बाहर प्रदर्शन, दिल्ली में राजघाट पर आम आदमी पार्टी जो है वो शांति प्रदर्शन कर रही है। न्याय की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली के राजघाट पर प्रदर्शन। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिले, यही मांग हर तरफ से उठ रही है, और इसको लेकर रोज आप देखते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं, कभी आम नागरिक सड़कों पर उतरते हैं, कभी महिलाएं मशाल जुलूस निकालती हैं, कभी डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी सहकर्मी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं, कभी वकील सड़क पर उतरते हैं, और अब आज दिल्ली में राजघाट पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने प्रदर्शन। और आप देख रहे हैं इस समय हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अजातिका जंतर मंतर से, जहां डॉक्टर्स ओपीडी लगाएंगे, वहां से मौजूद हैं। दीपक रावत राजघाट, जहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। रविकांत कोलकाता के साम बाजार से हमारे साथ मौजूद है, यहां बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। और वहीं मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और उनके पीछे ढेर सारे प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। मनोज्ञा के पास सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा, सीजीओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन आज भी जारी? बिल्कुल, और आज हुजूम ये डॉक्टर्स का है जो अभी ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है, हैंग द कल्प्रिट्स और सेव द सेवियर। डिमांड यही है कि जब तक सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे डॉक्टर्स, यहाँ पर जितने डॉक्टर्स एकत्रित हैं, अभी भी आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं है कि सुरक्षित रहेंगे यहाँ पर? ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं है, लेकिन हमें आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पता ही चला कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ गलती तो हुआ ही है, क्योंकि सीजीआई ने खुद कहा है कि पहले तो पेशेंट पार्टी जो घर वाले हैं उनको बताया गया, सीआईएसएफ को तैनात कर दिया गया है, अभी भरोसा नहीं है काम। सीआईएसएफ को तैनात कर दिया है अस्पताल में, सीआईएसएफ को तैनात कर दिया है अस्पताल। जी, अस्पताल में तो तैनात कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो वेस्ट बंगाल के पुलिस की तरफ से जो गलतियां हुई है वो पॉइंट आउट किया गया। जैसे कि पेशेंट पार्टी को, मतलब जो घर वाले को पहले बताया गया था कि सुसाइड है, जो गलत था। एफआईआर करने में बहुत लेट हुआ, ये भी गलती था। उस दिन जो 7000 का मॉब आया, तो वो कोलकाता पुलिस को कैसे पता नहीं चला? बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि वहाँ पे लोग अचानक से बहुत लोग आ गए तो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन ये पता नहीं चला कि 7000 मॉब अगर एक जगह पे आ रहे हैं तो उनको पता कैसे नहीं चला? उनका इंटेलिजेंस फेलियर था ये कि एक 7000 का मॉब उस दिन पे आ रहा है जिस दिन रैली होने वाला है। उस दिन सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम था, तो उनको पता चलना चाहिए था ना कि एक मॉब आ रहा है। उनको पहले से इंटेलिजेंस। अभी भी भरोसा है कि नहीं काम पर आएंगे वापस? मरीज भी इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर। हमें भरोसा है, ऐसा नहीं है कि हमें सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमारे पास भरोसा है। लेकिन हमारे जैसे एक और पॉइंट हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे जो एक्स प्रिंसिपल है आर्चिकर के, उनको अचानक से ट्रांसफर कर दिया गया सीएनएमसी में, लेकिन उनका अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ। देखिए ये सारे डॉक्टर्स यहाँ बिल्कुल, यहाँ डॉक्टर्स जमा हैं कोलकाता में सीजीओ जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर, और वहीं राजघाट आम आदमी पार्टी का यहाँ पर मौन व्रत और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इसकी तस्वीरें दीपक रावत दिखाइए जरा। जी रोमाना, तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये राजघाट है और राजघाट पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो महिला मोर्चा विधायक हैं, आम आदमी पार्टी की जो महिला पार्षद हैं, वो सभी जमा हुए हैं और मांग कर रहे हैं इंसाफ की, कि उनका कहना है कि देश भर में इंसाफ की मांग हो रही है लेकिन इंसाफ मिलता नहीं है। दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है लेकिन सुरक्षा दी नहीं जा रही है। यही वजह है कि अब महिलाओं को इस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये देखिए, इनके हाथों में तख्तियाँ हैं, लिखा है देश भर में बलात्कार की शिकार बेटियों को इंसाफ दो। इन तमाम मांगों के साथ ये लोग भी यहाँ पर पहुँचे, शांति मार्च कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पर? नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा हूँ करोलबाग से। मैं ये मोदी जी से एक बात कहना चाहती हूँ। आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बच रही है? मुझे बताओ। 3 साल की लड़की सेफ नहीं है, 6 महीने की लड़की सेफ नहीं है, हैं? जो डॉक्टर है वो सेफ नहीं है, तो मिडिल क्लास जो गांव वाली औरतें वो क्या करेंगे? आप मुझे ये बताइए। आप ये भी हमारे पे डाल देना कि हमने किया है,
क्योंकि आपका तो सीधा आता है केजरीवाल ने किया है, कोई गुनाह हो जाए आप लगता है कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, आप लोगों को मिलजुल कर इस पर सरकार को काम करना चाहिए? नहीं, आज हम लोग राजनीति करने बिल्कुल नहीं आए हैं, क्योंकि वो जो बेटी के साथ जो भी दर्दनाक बात हुआ है वो हम सब लोगों के आंसुओं में कड़ी हुई है। वो आज बच्ची, वो हमें पुकार के रात में हमें नींद नहीं आती, ये सोच के रह जाते हैं अगले पल किस बच्ची के साथ होगा। तो हम यही चाहते हैं कानून व्यवस्था। जब वो चिल्ला रही थी तो गार्ड कहाँ चला गया था? वहाँ के सब लोग कहाँ चले गए थे जब वो इस टाइम चिल्ला रही थी? मैं तो ये कहती हूँ कि हमें उसको हवाले कर दिया जाए, हमारे हवाले कर दिया जाए, नहीं तो हम सारी महिला संस्था जो भी है, जो संस्थाएं हैं, हम सबको इकट्ठा करेंगे, सबको लेके हम कलकत्ता जाएंगे और ममता जी से हम सिर्फ एक ही जवाब पूछते हैं, आपकी बेटी होती आप उसको क्या छोड़ देती? तो कड़े सवाल हैं, देखिए रोमाना, कड़े सवाल हैं और राजनीति से परे सवाल हैं। यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजघाट पर डटे हुए हैं, उनकी तरफ से पूछे जा रहे हैं। और इस बीच कोलकाता कांड के खिलाफ दिल्ली में डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है, जहां एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स वहीं पर ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। जंतर मंतर पर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी लगा रखी है, मरीजों का इलाज कह रहे हैं यहीं पर बैठकर करेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है और यहीं दिल्ली के जंतर मंतर से हमारी सहयोगी जातिका इस समय मौजूद हैं। जातिका, जंतर मंतर पर एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओपीडी दिखाइए जरा तस्वीरें। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस प्रदर्शन के लिए पहले से जानकारी दी थी, अब उनके साथ में लेडी हार्डिंग की जो महिला डॉक्टर्स हैं वो भी जुड़ गई हैं और तस्वीरें आप देख लीजिए। अब से कुछ देर में यहाँ पर ओपीडी लगाई जाएगी। अभी आपको बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो दिखाई देंगे, उनका प्रदर्शन दिखाई देगा। जैसे कि 12-13 दिनों से दिल्ली में भी लगातार आक्रोश डॉक्टर्स प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो आक्रोश एक बार फिर से यहाँ पर दिखाई देगा। ये स्टूडेंट्स यूनिट NHMC यानी कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और कई सारी जो मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर्स हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका डॉक्टर? ऋषिका, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि लगातार जो स्ट्रगल है वो आप लोगों का भी चलता रहेगा, प्रदर्शन भी चलता रहेगा, ओपीडी सड़क पर लगाने का क्या मकसद है? लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कहीं ना कहीं इस संदेश को समझेगा? हाँ जी बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल लगता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस डिसीजन को समझेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसीलिए ओपीडी लगा के बैठे हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे कि डॉक्टर्स पेशेंट्स नहीं देखना चाहते और नाटक कर रहे हैं। ऐसा हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था। तो ये हाँ जी, ऐसा हमने एक आर्टिकल पढ़ा था। तो यानी ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि काम से बचना चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ पर किसी तरह से उसे जस्टिफाई ना हो वो आरोप, इसलिए आप लोग ओपीडी लगाएंगे। क्या सारे इंतजाम के साथ भी आए हैं कि कैसे पेशेंट्स को देखेंगे अगर वो यहाँ आते हैं इलाज के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हम सारे इंतजाम के साथ आए हैं। अगर पेशेंट्स आएंगे तो हम यहाँ पे उन्हें देखेंगे। हम डॉक्टर्स अपने काम से पीछे कभी नहीं हटते हैं। हमने ओथ ली थी जब हमारा करियर शुरू हुआ। तो ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब डॉक्टर सड़क पर उतरे हुए हैं। और इस बीच अब मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं बिहार की राजधानी पटना में इस समय पुलिस सड़कों पर तैनात नजर आ रही है, हाथ में लाठियां हैं। दरअसल यहां अब से कुछ देर पहले हल्का लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है। जो जबरन बंद करवा रहे थे प्रदर्शनकारी, उन्हें यहां से खदेड़ा है। दरअसल आरक्षण का मुद्दा और ये SC/ST का आरक्षण, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, SC/ST आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा लागू किया जा सकता है, उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शनकारी जो देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर उतरे हुए हैं, भारत बंद का आज आह्वान किया गया है। और ऐसे में ये आरक्षण की लड़ाई जब सड़क पर आई तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, उन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठी भांजती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहां पटना के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जितनी दुकानें आपको नजर आएंगी इन तस्वीरों में, सबके शटर डाउन। आज सुबह से यहां पर प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल था। प्रदर्शनकारी
यहां कोई दुकान खुलने नहीं दे रहे थे और ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या इस प्रदर्शन को राज्य सरकार की तरफ से मौन स्वीकृति दी गई है। आखिरकार अगर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर इस तरीके की हुड़दंगई दिखा रहे हैं कि वो दुकानदारों को दुकान खोलने नहीं दे रहे, वो सड़क पर आवाजाही ठप कर रहे हैं, तो फिर पुलिस कहां है? पुलिस क्यों नदारद? और अब एक्शन में पटना पुलिस को देख रहे हैं आप, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए पटना पुलिस के ये जवान। हुई है इस पूरे घटना में क्या? हाँ गिरफ्तारी हुई है। ठीक चलिए जो है यहाँ पर थे उन्होंने हो गया भाई हो गया। जिस तरीके से कितनी लाठियाँ आपने चलाई है, कितने लोग? नहीं, लाठियाँ नहीं चलाई है, हम लोगों ने खदेड़ दिया है। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई सर? अभी गिरफ्तारी हम लोग पता करेंगे कितने लोगों को हुआ है। कितने लोग घायल हुए सर आपके? नहीं कोई, अभी तो हम देखते हैं, उसका मुआयना करते हैं। चोटें लगी है? हाँ चोट लगी है, लाठी लगी है। आपको भी लाठी मारा? पुलिस को बल का प्रयोग करना? हाँ, उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की। डाक बंगला से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ तक भी आए थे, वो बिना किसी अनुमति से आए थे। इसके बाद भी हम लोगों ने उनको डिस्पर्स कराने के लिए अनुरोध किया, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ के आगे भागने की कोशिश की, तब हम लोगों ने खदेड़ दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए प्रदर्शन सुबह, तो ये पटना में पुलिस अधिकारी को आप सुन रहे थे जो मौके पर पहुंचे और उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि देखिए प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जब प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के डाक बंगला की तरफ आगे बढ़ने लगे और वो भी बैरिकेड तोड़कर, तो फिर मजबूरन पुलिस को यहां पर लाठियां चलानी पड़ी। तस्वीरें आपके सामने, पुलिस ने यहां पर हल्का लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रदर्शनकारी सुबह से ही पटना में सड़क पर उतरकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हुए, दुकानें पटना की आप देख रहे हैं तस्वीरें, सब बंद नजर आ रही हैं। कोई दुकानदार अपनी दुकान खोल नहीं पा रहा था, प्रदर्शनकारी हर तरफ नजर आ रहे थे। और अब जब दोपहर होते होते प्रदर्शनकारी डाक बंगला इलाके की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां जो सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगे हैं उन्हें प्रदर्शनकारियों की तरफ से फांदने की कोशिश की गई, तब पुलिस हरकत में आई है, तब पुलिस एक्शन में आई है और तब पुलिस की तरफ से ये लाठीचार्ज किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस की तरफ से किया गया। ये देखिए तस्वीरें, अब और तस्वीरें भी आ गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस समय ये पुलिस की तरफ से पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज की गई, उस समय हालात क्या थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं आर्यन आनंद से, अब स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रही है? आर्यन आनंद, देखिए बिल्कुल डाक बंगला चौराहा का ये इलाका है। अमूमन जब भी राजधानी पटना में प्रदर्शन होता है, यहीं पर प्रदर्शनकारी आकर एकजुट होते हैं। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर ही, जो सामने तस्वीर आप देख रही है, भीड़ है, यहीं पर प्रदर्शनकारियों को रोका गया था बैरिकेड के माध्यम से और बैरिकेड लगातार तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। बैरिकेड पर प्रदर्शनकारी चढ़ रहे थे। देखिए बैरिकेड किस तरीके से तितर बितर है और ये एक ऑटो पर नारेबाजी की जा रही थी। यहीं से लगातार सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो की जा रही थी। देखिए शीशा जो है वो इस ऑटो का फूटा है। प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जब जो भीड़ थी वो भीड़ जब बेकाबू होती नजर आई, बैरिकेड फांदने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। उसके बाद जो सुरक्षा में तैनात कर्मी थे, महिला, देखिए जो महिला सिपाही है वो यहाँ मौजूद है, पुरुष सिपाही मौजूद है, इन लोगों द्वारा जो लाठीचार्ज है वो किया गया। और किस तरीके से जो यहाँ मौजूद भीड़ थी, उनके चप्पल जूते यहाँ पड़े हुए, बैनर पोस्टर गिरा हुआ है, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया भीड़ को तितर बितर करने के लिए। प्रशासन का पुख्ता इंतजाम था, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो आगे जाने की मांग कर रहे थे। कह रहे थे कि हमें राजभवन तक जाने दिया जाए, हम अपना विरोध वहां जाकर दर्ज कराएंगे। और इसी बीच जो लाठीचार्ज है वो प्रशासन द्वारा किया गया, ताकि जो भीड़ लगातार उपद्रव मचाने की कवायद में थी, आगे बढ़ने की कवायद में थी, उन्हें नियंत्रित करने के लिए ये लाठीचार्ज किया गया। और फिलहाल जो तस्वीरें आप इस वक्त डाक बंगला चौराहा की देख रहे हैं, देखिए भारी संख्या में जो प्रशासन तैनात है वो दिख रहा है और इसके साथ ही जो प्रदर्शनकारी थे वो भाग गए हैं।
कई जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे अधिकारी से भी बात करें कि आखिर जो लाठी चार्ज हुआ उसके बाद किन लोगों को जो है हिरासत में लिया गया। देखिए एक प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन यहाँ पे लाठी चार्ज करके हम लोग को रोका गया है। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, हम लोग संविधान के साथ हैं और कानून के साथ हम लोग हाथ में नहीं लेने वाले, ना लड़ेंगे ना झुकेंगे। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया और साफ तौर पर कि हम रुकेंगे नहीं, ये लड़ाई आगे भी जो है जारी रहेगी। लाठी चार्ज किया गया इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जब प्रशासन ने देखा कि अब इनकी जो भीड़ है वो काबू में नहीं रहेगी। बैरिकेड को लगातार धक्का दिया जा रहा था, प्रशासन बैरिकेड को रोक रही थी। उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और जब प्रशासन ने देखा कि अब इन्हें रोकना संभव नहीं है, उसके बाद जो सुरक्षा में तैनात किए गए फोर्सेस थे उनके द्वारा ये लाठी चार्ज की गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। कई जो प्रदर्शनकारी है उन्हें पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद प्रदर्शनकारी वापस बेरंग लौटे हैं। मांग कर रहे थे कि हमें डाक बंगला चौराहा से आगे राजभवन की ओर बढ़ने दिया जाए, वहाँ जाकर हम राज्यपाल के समक्ष अपने ज्ञापन को रखेंगे। जो हमारी मांग है उन मांगों को रखने की बात ये प्रदर्शनकारी कर रहे थे। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है और ऐसे में कुछ प्रदर्शनकारी यकीनन घायल भी होंगे। हालांकि अभी वो आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आर्यन आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आर्यन, हम इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में देख रहे हैं नीले झंडे इन्होंने पकड़े हुए हैं। जो SC/ST समुदाय जो है उनसे जुड़े संगठनों से जुड़े हुए ये लोग जो सड़क पर उतरे, क्या आज के इस प्रदर्शन को बिहार में राजनीतिक दलों का समर्थन भी था और क्या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे थे SC/ST समुदाय से जुड़े संगठन के लोगों के साथ? देखिए बिल्कुल नैतिक तौर पर जो विपक्षी दल के कई मुख्य दलें हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने नैतिक तौर पर इस बंद को समर्थन दिया था। बात अगर लोजपा रामविलास की जाए तो उन्होंने भी इस आह्वान को नैतिक तौर पर समर्थन दिया था, लेकिन राजधानी पटना में कहीं पर भी जो राजनीतिक दल के नेता हैं या उनके कार्यकर्ता हैं वो नज़र नहीं आए। हालांकि जो BSP है, बहुजन समाज पार्टी, उनके लगभग 50 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पहुँचे थे। उनके हाथों में बैनर पोस्टर था और वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो नैतिक तौर पर कई राजनीतिक दलों ने इस बंद को समर्थन दिया है, लेकिन सड़क पर कोई एक दल उतरा तो वो BSP थी। मायावती का जो पोस्टर था, मायावती के पार्टी का जो झंडा था, मायावती के तस्वीर के साथ ये प्रदर्शनकारी उतरे थे। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ आर्यन आनंद, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जरा दर्शकों को ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं और उस समय किस तरीके के हालात बन गए थे यहाँ पटना में, इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए आप। तो ये देखिए किस तरीके से आरक्षण की लड़ाई जो सड़क पर आई। सुबह से ही प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए थे। बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अब दोपहर होते होते जब प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये जिद पकड़ी गई कि वो आगे डाक बंगला इलाके की तरफ बढ़ेंगे और उसी तरफ जो सुरक्षा में बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्हें तोड़ने की उनकी तरफ से कोशिश की गई, तब पुलिस एक्शन में आई और पटना पुलिस लाठियां भांजती हुई प्रदर्शनकारियों पर। बड़ा हुजूम यहां पर प्रदर्शनकारियों का इकट्ठा हो गया था। पुलिस की तैनाती भी लेकिन मुस्तैद अंदाज में थी और देखिए किस तरीके से पुलिस प्रदर्शनकारियों को यहां पर लाठियां भांजकर खदेड़ रही है। वाटर कैनन तैनात थे और जैसे ही प्रदर्शनकारी बेकाबू होने की कोशिश में नजर आए, फौरन ही पुलिस की तरफ से पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, हल्का लाठीचार्ज किया गया और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें अब यहां से खदेड़ दिया गया है। अभी का अपडेट जो हमारे सहयोगी आर्यन आनंद दे रहे थे, फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में पुलिस ने ले ली है। आर्यन, बहुत धन्यवाद आपका। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं झारखंड की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी हलचल और इस पर ताजा अपडेट। एबीपी न्यूज पर चंपई सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, चंपई सोरेन का ये कहना है और चंपई सोरेन ने अलग पार्टी बनाने के संकेत जरूर दिए हैं। समान विचारधारा वालों के साथ होगी भविष्य की राजनीति, ये बहुत बड़ा संकेत, झारखंड की सियासत से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। चंपई सोरेन का बड़ा बयान, कहना यह है कि संन्यास नहीं लूंगा, लेकिन हां अलग विचारधारा वाले लोगों के लिए अलग पार्टी बनाने के संकेत जरूर दिए हैं।
तो झारखंड राजनीति को लेकर पिछले दिनों हो रहे लगातार उठापटक के बीच ये बड़ा बयान। चंपई सोरेन हमारे साथ हैं, दिल्ली से अपने गांव जिलिंगोड़ा आ गए हैं झारखंड, और भारी संख्या में समर्थक साथ हैं। सर, समर्थक तो कह रहे हैं कि चंपई दा जो भी कदम उठाएंगे हम उनके साथ हैं। आप लोग सुन लिया है और हमारा पोर्टल पर हमें छोड़ दिया कि हम क्या नया अध्याय हम लोग शुरू किया है। नया अध्याय में चैप्टर बनते जाता है ना। जो हमने बोला था सन्यासी लेंगे, आप सन्यासी नहीं लेंगे, जनता की मांग है। इसीलिए दो हमारा है, एक तो संगठन को बनाएंगे, दूसरे कोई अच्छा साथी अगर मिलेगा मेरे विचार के साथ, मेरा भावना के साथ, तो उसका साथ दोस्ती भी कर सकते हैं। आप दिल्ली गए थे सर, ऐसी खबरें आ रही थी कि आप बीजेपी नेताओं से मिल सकते हैं, लेकिन आप किसी से मिले नहीं। हम तो आप अपना बच्चा को देखने गया, हमारा पोता को देखने गया है। लेकिन बीजेपी की भी आप पर नजर है, बीजेपी आपसे अलायंस करना चाहती है। आप देखिए क्या किसको क्या है, हमको क्या पता है, लेकिन हम अपना एकदम आईना की तरह अपना सोच, अपना विचार हम रख दिया है। आगे चल के विधानसभा चुनाव भी है झारखंड का सर, आपको कोल्हान टाइगर कहा जाता है, पूरे झारखंड में आपकी पकड़ है, आदिवासी समाज आपके तरफ देख रहा है। आदिवासी समाज से क्या कहना चाहेंगे सर? अब हम जब शुरू करेंगे तब एक एक टू हमारा बात निकलते जाएगा। हम यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा के लिए जो पहले से हम संघर्ष करते आ रहा है, उसका हक अधिकार के लिए हम आगे भी करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। सर, आप एक्स पर पोस्ट भी किए थे, आपने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जबरदस्ती आपको सीएम की कुर्सी से हटाया गया। इससे कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में नाराजगी है आपको? चलिए, हमने उस चीज़ को दोहराएंगे नहीं, वो चीज़ बहुत सुन चुका है। अब नया अध्याय में हम बढ़ गया है। जेएमएम ये कह रही है सर कि चंपई दा हमारे सम्मानित नेता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो पार्टी में बने रहें। जेएमएम के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं। ठीक है, जो हर आदमी का अपना अपना विचार है, हम विचार उसका जो भी सोचा है विचार अच्छा है। अच्छा सर, आप क्या पूरे झारखंड का दौरा करेंगे? चुनाव नजदीक आ रहा है। हाँ, पूरा झारखंड हमारा दौरा होगा। अच्छा सर, कोई वैसी बड़ी काम जो आप अब तक न किए हो आगे चल के करना चाहें? वैसे आप तो कई बड़े विकास के काम चलिए, आज एक ही साथ हमने सब कुछ नहीं बताएंगे, आगे भी आप लोग इंतजार कीजिएगा। अच्छा सर, झारखंड की जनता आपके तरफ बहुत उम्मीद से दिख रही है, और जीतन मान जी आपका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चंपई दा टाइगर थे, हैं और रहेंगे। चलिए ठीक है, जो जो हमारा शुभचिंतक है उसको हम शुभकामना देते हैं। मोदी सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? हमने कहा कि हमारा नया अध्याय शुरू हुआ है, उसका बाद में हम एक एक बात हमने अपना बोलते जाएंगे और चलते बनेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जो है भारत बंद का आह्वान किया गया है। जेएमएम इसका समर्थन कर रही है, आप कैसे देखते हैं? जो आज हमारा भी नैतिक समर्थन है, हमें भी उस बारे में पूरा जानकारी भी नहीं लिया है, कल आया है और हमारा कार्यकर्ता मेरा गाँव में आया है। अच्छा, ये आपको लगता है सर कि आदिवासी समाज का हमेशा वोट लिया गया, उनके विकास के लिए काम नहीं किया गया? कई बाद में बताएंगे आप लोग। चले देखिए, ये है चंपई सोरेन अपने समर्थकों के साथ हैं अपने गांव जिलिंगोड़ा में। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं। दिल्ली गए थे, ऐसी चर्चाएं थी कि वो बीजेपी नेताओं से मिल सकते हैं, लेकिन किसी से वो मिले नहीं। दिल्ली से फ्लाइट से कोलकाता गए, वहाँ से बाई रोड झारखंड अपने गाँव आ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी आगे की रणनीति तय करूंगा, मेरा अगला कदम क्या होगा उस पर से जो जल्द है पर्दा उठने वाला है। तो मैं संन्यास तो राजनीति से नहीं लूंगा, ये साफ तौर से वो कह दिए हैं। बता दें, हेमंत सोरेन जब इस साल जेल गए थे तो इनको सीएम बनाया गया था। हेमंत जब वापस आए तो इनको सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया और कुछ दिन पहले ही इन्होंने खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। तो इनका अगला कदम क्या होगा इसको। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को आप सुन रहे थे और बड़े संकेत उनकी तरफ से दिए गए। जब दिल्ली पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन जब उनसे बातचीत की एबीपी न्यूज ने तो उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। हालांकि अलग पार्टी बनाने के संकेत उनकी तरफ से जरूर दिए गए हैं। बड़ी खबर मिल रही है, सरहद के पास चीन की साजिश का नया सबूत सामने आया है। LAC के पास चीन की नई हेली स्ट्रिप दिखाई दी है। हेली स्ट्रिप दिखाई देने के साथ वेस्टर्न तिब्बत में चीन की नई हेली स्ट्रिप को भी देखा गया है। LAC के पास ऐसे 6 हेलीपैड वाली हेली स्ट्रिप बनाई गई है। लद्दाख के डेमचौक से 100 मील की दूरी पर भी हेली स्ट्रिप दिखाई दी गई है। तो सैटेलाइट इमेज से ऐसी स्ट्रिप्स मिली हैं जहां पर
चॉपर हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सकता है और उनकी लोकेशन भी सामने आई है। यानी सरहद के पास चीन की साजिश का सैटेलाइट से नया सबूत मिला है। एक पट्टी जिस पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है और स्थायी तौर की। इसी तरीके से वो लोकेशन की बात कीजिए कहां मिली है, जो LAC से बहुत नजदीक वाली लोकेशन है। ऐसी 6 लोकेशन है जहां पर चीन ने अपने नापाक मंसूबों के हिसाब से इन स्ट्रिप्स को कंस्ट्रक्ट किया है। हमारे सहयोगी आशीष ज्यादा डिटेल के साथ मौजूद हैं। आशीष, कब मिली ये सैटेलाइट इमेज और इनके क्या मायने हैं लोकेशन वाइज अगर देखा जाए ज्योग्राफी से? देखिए, ये लोकेशन जो हेली स्ट्रिप बनाई गई है, पहले तो दर्शकों को बता दूं कि ये एक हेली पैड नहीं है, हेली स्ट्रिप है। हेली स्ट्रिप का मतलब होता है कि ऐसे आधे दर्जन या फिर 1 दर्जन हेलीकॉप्टर्स को एक साथ टेक ऑफ या लैंडिंग या पार्किंग के लिए एक जगह बनाना। हेलीपैड यानी कि केवल एक हेलीकॉप्टर के लिए जगह बनाना होता है, लेकिन ये हेली स्ट्रिप बनाई गई है। इसमें तस्वीरों में सैटेलाइट इमेजेस के है कि यहाँ 6 हेलीकॉप्टर की ऑलरेडी व्यवस्था कर दी गई है और वो जाहिर सी बात है कि संख्या आधे दर्जन से 1 दर्जन भी बढ़ाई जा सकती है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये डेमचौक, जो कि लद्दाख में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बना रहा है भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में, वहां से केवल 100 मील की दूरी पे है। और अगर उत्तराखंड से अगर हम देखें बाराहोती से, तब ये लोकेशन लगभग 120 मील दूर है। और ये एग्जैक्टली जो तिब्बत का एरिया है, वहां पर गेगियाई नाम की जगह है, वहां पर ये बनाया गया है। यानी कि इतना नजदीक उत्तराखंड की सीमा से आप उत्तराखंड के बाद सीमा से अगर 120 मील और लद्दाख से केवल 100 मील की दूरी पे, तो आप मान के चलिए कि ये मुश्किल से कुछ मिनट लगेंगे यहाँ से हेलीकॉप्टर्स को किसी भी ऑपरेशन के लिए LAC की तरफ भेजने में। घंटों की बात नहीं है, केवल कुछ मिनट लगेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि किस तरह से तीसरे हफ्ते अप्रैल से, ये सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली दिखा रही हैं कि पिछले 3.5 महीनों में अप्रैल की अंत में इसकी शुरुआत की गई और ये ऑलरेडी अब 6 हेली स्ट्रिप वाले पोजीशन पर पहुंच चुका है। अब आगे क्या ये 1 दर्जन वाले और हेली स्ट्रिप बनाए जाएंगे, ये अगले आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। लेकिन अप्रैल की अंत से शुरुआत होकर लगभग 3.5 महीने में अब तक 6 हेलीपैड का एक हेली स्ट्रिप बना दिया गया है, जो कि चीन की तरफ से एक अग्रेशन या फिर युद्ध की स्थिति में तैयारी के तौर पर जरूर देखा जाना चाहिए। ये उन पूरे कड़ियों में से केवल एक कड़ी है जो कि कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है चीनी सेना द्वारा LAC के ठीक उस तरफ। हमने कई इस तरह की स्टोरीज की है जिसमें दिखाया है कि इस तरह की कई गतिविधियां की जा रही हैं, कई इस तरह के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जो कि साफ साफ संकेत है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। होगा या नहीं, ये आगे की बात है, ये पता बताएगा, लेकिन तैयारी जरूर है। कैसे रिटेलिएट कर रहे हैं और इंडियन अगर हमारी बात करें डिफेंस सिस्टम की, इसे किस तरीके से देखा जा रहा है और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? आशीष, देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या फिर भारतीय सेनाएं हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई हैं। चाहे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम विशेष तौर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डुअल यूजेज वाले मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सिविल के लिए भी इस्तेमाल हो, ये सब भी बहुत तेजी से हो रहा है भारत की अगर हम बात करें तो। लेकिन क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा देश है, ऐसे में उसकी तेजी हमसे थोड़ी ज्यादा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंडरलाइनिंग पॉइंट ये है कि हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी पिछले कुछ सालों में बनाना शुरू किया है और चीन ये लगातार पिछले कई दशकों से करता रहा है। ऐसे में उस स्पीड को कैचअप कर पाना, उसे मैच कर पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। तो हमारी तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन अगर हम तुलना में देखेंगे तो अभी भी हम काफी पीछे हैं चीन के मुकाबले। विशेष तौर पर अगर आप लद्दाख और तिब्बत वाले एरियाज की बात करें तो हमारी स्पीड अच्छी है, लेकिन पूरा अगर पैमाने पर अगर आप तुलना के तौर पर देखेंगे तो हम काफी पीछे हैं। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए।